भारत की बिजली वितरण कंपनियों को एक साल में 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। क्या आप ये सोच सकते हैं? लेकिन ये सच है। भारत की बिजली वितरण कंपनियां लंबे समय से घाटे के इतिहास का सामना करती रही, लंबे समय से घाटे का सामना कर रही हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी जारी की गई हैं, कुछ सर्वे ऐसे निकल करके आए हैं, जो सर्वे बताते हैं कि भारत की डिस्कॉम कंपनियां यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है, उनके परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। और सरकार की तरफ से जो स्कीम्स की शुरुआत की गई है, जो जो लगातार बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव अब अपने परिणाम दिखा रहे हैं। तो ज़ाहिर तौर पर आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपके सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर अगर आप देखें, खबर बहुत सिंपल सी है कि देश के बिजली वितरण क्षेत्र, विशेष तौर पर जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका अच्छे दिन जो है, उनके उनके बेहतर दिन जो है, उसकी शुरुआत होने वाली है। अगर आप देखें तो डिस्कॉम कंपनियां लंबे समय से घाटे का सामना करती रही है, लंबे समय से नुकसान का सामना करती रही है। लेकिन अब सरकार के प्रयासों की वजह से कुछ सुधार के संकेत जो है, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये सुधार के संकेत क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। किस तरीके से लंबे समय से घाटे का इतिहास रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आपका डिस्कॉम कंपनियों का जो जो सुधार किया गया है, उसको भी हम देखेंगे। और फिर नीति आयोग की कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि भारत में डिस्कॉम कंपनियों को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है, आपका कोई दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं। जिस कोर्स में ना केवल आपको बहुत मिनिमम प्राइस पर जो है पूरा कोर्स मिलेगा, बल्कि आपको एक बहुत बेहतरीन फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। और तमाम जो आपके कोर्सेज हैं, तमाम जो आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा, वो भी बेसिक से लेकर के एडवांस तक। कोर्स का टाइम पीरियड आपका लगभग 14 महीने का होगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी और 2 साल तक के लिए आपको करंट अफेयर का एक्सेस मिलेगा। यानी कि 2 साल तक के लिए आपको करंट अफेयर के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका लाइव कोर्स है, यानी कि ये जो कोर्स है आप कहीं से भी देख सकते हैं, कभी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अपनी सहूलियत के मुताबिक। और जीएस फाउंडेशन कोर्स है। जीएस फाउंडेशन कोर्स यानी कि इसमें आपका बेसिक से सारी चीजें कवर की जाएंगी, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, चाहे आपके प्रीलिम्स के टॉपिक्स हो, चाहे आपके मेंस के टॉपिक हो, सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। अगर कोर्स का प्राइस जो है वो बहुत मिनिमम है, मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, AKSHAY। जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा भारी छूट जो है वो मिल जाएगी। तो जाहिर तौर पर एक अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अलग अलग मीडियम से कोर्स है, हिंदी मीडियम में कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में कोर्स है और इंग्लिश मीडियम में कोर्स है, जहां पर पढ़ाई आपकी हिंदी में होगी और नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तो एक ये भी बहुत अच्छा फीचर जो है इस पूरे कोर्स को आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 72 डिस्कॉम कंपनियां देखने को मिलेंगी। इसमें से 44 डिस्कॉम कंपनियां स्टेट ओनरशिप वाली कंपनियां हैं, यानी कि राज्य के स्वामित्व की कंपनियां हैं। 16 कंपनियां आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं और 12 बिजली विभाग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लंबे समय तक डिस्कॉम कंपनियां जो है वो खराब स्थिति का सामना करती रही हैं, जिसमें आपका एटीएनसी लॉस शामिल है। एटीएनसी लॉस क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। एटीएनसी लॉस का मतलब है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। अब इसमें दो शब्द आपको मिलेंगे। पहला शब्द है आपका टेक्निकल लॉस और दूसरा है कमर्शियल लॉस। टेक्निकल लॉस की अगर आप बात करें, टेक्निकल लॉस बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो नुकसान होता है उसको कहा जाता है। जो जो अवसंरचना की कमी की वजह से नुकसान होता है, जैसे बिजली को जहां पे बिजली बनती है वहां से बिजली कंज्यूमर के तक लाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, आपको ट्रांसमिशन लाइंस लगानी पड़ती हैं। तो उन ट्रांसमिशन लाइंस में जो है कई बार जो है बिजली लॉस हो जाती है, बिजली खो जाती है, तो उतना नुकसान जो है कंपनियों को होता है, जिसको टेक्निकल लॉस कहा जाता है। अब टेक्निकल लॉस बहुत सारी वजह से होता है, टेक्निकल लॉस को पूरी तरीके से कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारें, अगर हम अपनी अवसंरचना को सुधारें तो टेक्निकल लॉस को कम किया जा सकता है। दूसरा है आपका कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस आपका ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड होने का मतलब यह है कि ये मानवीय गलतियों की वजह से आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है बिजली चोरी करता है तो उसकी वजह से कंपनियों को नुकसान होता है। अगर मीटर में कोई गड़बड़ी आ जाती है या मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ कर देता है तो कंपनियों को नुकसान होता है। इसको कहा जाता है कमर्शियल लॉस और इन दोनों को मिला करके बनता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। तो भारत में जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनका एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस जो है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई
और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, इनके बीच का जो अंतर है वो काफी ज्यादा है। एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का मतलब यह है कि कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाने के लिए कंपनी को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज का मतलब यह है कि उस जो बिजली सप्लाई की गई है उस बिजली से कंपनी को कितना पैसा मिलता है। इनके बीच में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी खर्च ज्यादा कर रही है बिजली सप्लाई करने के लिए, और रिटर्न में बदले में उसको बहुत कम पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनियों को नुकसान होता है। तो एक ये भी रीजन आपको याद रखना है। और इन्हीं दो वजहों से, इन्हीं दो कारणों से भारत में जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनका नुकसान काफी ज्यादा रहा है। अगर आप आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो 2020-21 में भारत में बिजली वितरण कंपनियों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो कि 2024-25 में बढ़कर के 6.47 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो इतना ज्यादा नुकसान भारत में बिजली वितरण कंपनियों को हुआ है। इसके अलावा अगर उनका टोटल जो लोन है, जो बकाया लोन है, उसकी अगर आप बात करें तो ये 7.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। भारत की बिजली वितरण कंपनियों पर 7.2 लाख करोड़ रुपए का बकाया लोन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो मेन कारण है कि इनको नुकसान का मेन एक कारण और है कि राज्य सरकारें जो है वो आपका बिजली पर सब्सिडी घोषित कर देती है। आपको पता है, जैसे आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में राज्य सरकार की तरफ से बिजली पर सब्सिडी घोषित की गई है, या फिर और भी बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जहां पर बिजली पर सब्सिडी घोषित की जाती है। लेकिन राज्य सरकारें जो बिजली वितरण कंपनियों को बिजली पहुंचाने के लिए तो पैसा देना ही पड़ता है, उनको तो खर्च करना ही पड़ता है, लेकिन राज्य सरकारें या केंद्र सरकार है वो सही समय पर बिजली वितरण कंपनियों को पैसा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से बिजली वितरण कंपनियों को नुकसान होता है। तो वर्तमान स्थिति की हमने बात की। अब सुधार के संकेत अगर आप देखें, क्या-क्या आपको जो है कुछ इंडिकेटर्स देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से पता लगता है कि इनकी जो सिचुएशन है उसमें सुधार हो रहा है। तो जैसे अगर आप देखें, कई डिस्कॉम कंपनियां जो है वो वर्तमान समय में गंभीर समस्याओं से जूझ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कंपनियों ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। जैसे कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका 2024-25 में जो पैट था, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनका जो पैट था वो 2701 करोड़ रुपए था, यानी कि कंपनियों को कुछ हद तक फायदा हुआ है। इसके अलावा इस अवधि में आपका एएनटीसी लॉस जो है ये घट करके 22% से 15% के आसपास पहुंच चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो एटीएनसी लॉस है वो भी कम हो रहा है। और एसीएस यानी कि जो आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई जो है और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज जो है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी कम हो रहा है। ये पहले आपका 78 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था, जो कि अब घट करके 0.06 पैसे प्रति यूनिट पहुंच चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप यहाँ पर मान सकते हैं। चलिए, ये पॉइंट हमने देखा। अब यहाँ पर बढ़ा जाए आगे, केंद्र सरकार के क्या उपाय रहे हैं, केंद्र सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने बेसिकली सबसे पहले आपका 31 मार्च 2025 में जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर में डिस्कॉम्स का क्या प्रदर्शन रहा था उसके आंकड़े सार्वजनिक किए थे, जिन आंकड़ों पर पिछली स्लाइड में हमने बात की। और वो आंकड़े यही दिखाते हैं कि डिस्कॉम कंपनियों में थोड़ा बहुत सुधार आपको देखने को मिल रहा है। इसमें सरकार ने 3 योजनाओं का जिक्र किया है, 3 चीजों का जिक्र किया है। इसमें पहला है आपका रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में संशोधन, और तीसरा है लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स। तो इन तीनों जो आपके चेंजेस किए गए सरकार की तरफ से, इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो आपकी जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनकी एफिशिएंसी में सुधार करना है, उनकी दक्षता में सुधार करना है, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी में सुधार करना है। तो ये आप देखेंगे कि ये एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव है, और इसकी वजह से जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं ना कहीं सुधार आपको देखने को मिला है। अब इसमें नीति आयोग की भी सिफारिशें हैं। अगस्त 2021 में नीति आयोग ने डिस्कॉम को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की थी, जहां पर नीति आयोग ने 2 रिकमेंडेशंस दी थी। पहली रिकमेंडेशन ये थी कि भारत में जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनको कृषि में सोलर पंपों को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम सोलर पंप को बढ़ावा देंगे तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बिजली की खरीद होती है उसकी लागत में उल्लेखनीय कमी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो सब्सिडी आपको देखने को मिलती है जो बिजली सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है अगर हम इस पर ध्यान देते हैं। और दूसरा जो सुझाव दिया गया था वो ये था कि राजनीतिक जो हमारा लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको सार्वभौमिक रूप से मुफ्त बिजली देने के जो प्रलोभन होते हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से असमान लाभ आर्थिक रूप से सक्षम वर्गों को मिलता है और जो कमजोर वर्ग हैं वो लाभ नहीं ले पाते हैं, और दूसरी तरफ जो आपकी बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको नुकसान होता रहता है। तो एक ये 2 इंपॉर्टेंट सिफारिशें आपका नीति आयोग की तरफ से दी गई थी। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, एटीएनसी लॉस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिजली उत्पादन की कुल लागत से, ऑप्शन बी केवल बिजली ट्रांसमिशन में होने वाले नुकसान से, ऑप्शन सी बिजली वितरण में तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान से, और ऑप्शन डी बिजली दरों यानी टैरिफ में वृद्धि से।
तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका एटीएनसी लॉस के बारे में जो सवाल पूछा गया है वो क्या जवाब होगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।